सोचिए कैसे सिस्टम भारत में काम करता है। अभी अडानी को लेकर एक बड़ी खबर चल रही है कि सेबी की जो प्रमुख हैं वो खुद अडानी के शेयर में पैसा लगाती थी, उनके पति का उसमें बिजनेस पार्टनर है और वही अडानी के खिलाफ जांच कर रही थी। अब इस खबर को अडानी ने एक चैनल खरीदा है जिसका नाम है एनडीटीवी। वो चैनल बता रहा है कि ये खबर जो है, ये जो आरोप है, ये भारत के खिलाफ आरोप है, चूंकि अडानी का चैनल है एनडीटीवी। अब मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, भारत का पूरा सिस्टम इसी तरह से काम करता है। इस देश में अब सोचिए अडानी का चैनल, अडानी आरोपी, तो अडानी के खिलाफ जो मामला आरोप लगा वो देश के खिलाफ आरोप हो गया। अब सोचिए इस देश में सारे चैनलों में, सारे अखबारों में पत्रकार कौन है? ये लोग आज तक लालू यादव, मायावती, अखिलेश यादव सबको बदनाम करते हैं, तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को बदनाम करते हैं। अब आपको लगता है कि भारत में कोई पत्रकार है? और ये मत समझिएगा कि इसमें कोई सवर्ण लिबरल पत्रकार बड़ा दूध का धुला है। सबका इतिहास इसी तरह का है। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये जाति प्रधान देश है और इस देश में जब तक हर जाति के लोगों के पास अपना टीवी अखबार नहीं होगा या हर समाज के लोग जब तक पत्रकार नहीं होंगे तब तक यही चलता रहेगा। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाता हूं। इस देश के जितने सवर्ण पत्रकार हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो कभी भी दलित, पिछड़े नेताओं के खिलाफ पक्ष में नहीं बात करते हैं। वो कभी भी आरक्षण के पक्ष में बात नहीं करते हैं, कभी भी सोशल जस्टिस के पक्ष में बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने जाति हितों की बात करते हैं। मैं सवर्ण हिंदू पत्रकारों की सच्चाई बता रहा हूं। वो सेकुलर हो सकते हैं, वो सवर्ण लेफ्टिस्ट भी हो सकते हैं, वो हिंदू मुस्लिम पर, मुसलमानों के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो सवर्ण लेफ्टिस्ट या सवर्ण सेकुलर या सवर्ण राइटिस्ट कभी भी एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकारों के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। जैसे अडानी का चैनल अडानी को दूध का धुला कह रही है, उसी तरह से इस देश के तमाम बहुजन नेता, बहुजन बिजनेसमैन, बहुजन आईएएस, आप आईएएस हैं, जज हैं, जस्टिस कर्णन के साथ हुआ, रोहित वेमुला के साथ हुआ, हम जैसे लोग के साथ होता है। तो इस देश में किसी भी मामले को देखना है तो जाति के हिसाब से देखिए। अब सुप्रीम कोर्ट कभी भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या पूरा जुडिशियरी सिस्टम जब तक कोलेजियम नहीं खत्म होता है तब तक एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ संवैधानिक फैसले आते रहेंगे, संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ। एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जेल जाते रहेंगे झूठे खीरा चोरी के आरोप में। और जिन जाति के लोग सिस्टम में हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, पुलिस थाना, पुलिस दरोगा, एसपी, डीएम हैं, वो लोग कुछ भी करके बचते रहेंगे। तो मिला जुलाकर भारत जाति प्रधान देश है और यहां तब तक कोई सिस्टम बढ़िया काम नहीं करेगा जब तक, इसलिए बाबा साहब का संविधान जो है वो इस जातिवाद को खत्म करना चाहता है। लेकिन आरएसएस कह रहे कि जाति व्यवस्था अच्छा है। जाति व्यवस्था में जिस जाति के लोग ज्यादा संख्या में होंगे वो अपने हिसाब से अपनी जाति, पहले वो अपना परिवार देखेंगे, परिवार से जब सब हो जाएगा तो फिर जाति देखेंगे, फिर जाति से जब हो जाएगा तब भी धर्म देखेंगे। लेकिन भारत की विडंबना देखिए। दिलीप मंडल कहते हैं कि यहाँ का सवर्ण हिंदू युद्ध के समय भले मुसलमानों से लड़े लेकिन बाकी दिन शांति के समय वो एससी, एसटी, ओबीसी को, दलित, पिछड़े को जाति की वजह से उसको एसपी, डीएम उससे लड़ता है। उसको कलेक्टर नहीं चाहिए, एसपी, डीएम नहीं चाहिए, सीएम, पीएम नहीं चाहिए, जज नहीं चाहिए। तो आप सोचिए कि जिस तरह से एनडीटीवी, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, एनडीटीवी आज कह रहा है कि अडानी पर हमला, देश पर हमला है क्योंकि वो चैनल अडानी का है। उसी तरह से इस देश के सारे पत्रकार सवर्ण समाज के हैं, तो वो सवर्ण समाज के पार्टी, सवर्ण समाज के नेता, सवर्ण समाज के तमाम सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों के पक्ष में बोलते हैं। इतनी सी बात इस देश के 90% लोगों को समझना है, खासकर किसान जातियों को जो जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर हैं, और खासकर एससी, एसटी, ओबीसी को।
चाहे आप किसी धर्म के हो। धर्म का मसला यहां सेकेंडरी है। यहां के सवर्ण मुसलमान भी 90% मुसलमानों के अधिकार के पक्ष में नहीं है जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे यहां के सवर्ण हिंदू SC ST OBC किसान हिंदुओं के अधिकार के खिलाफ है। तो हो सकता है आप धार्मिक रूप से भी एक हो, लेकिन अपने ही आप ही के धर्म का आदमी हो सकता है कि आपको SP DM कलेक्टर नहीं बनने देना चाहता। अब बताइए कि अडानी के खिलाफ जांच करने वाली जो अधिकारी हैं वो खुद अडानी के फार्म में पैसे लगा रहे, तो वो क्या जांच करेंगे? इस तरह की खबरें चल रही है। अब बात राहुल गांधी से ED की पूछताछ होगी। सोचिए, पहली बार राहुल गांधी के परिवार पर हाथ डाला जा रहा है, लेकिन इस देश में लालू यादव, मायावती जी, अखिलेश यादव, इन तमाम लोगों को किस तरह से बदनाम किया गया और तमाम SC ST OBC के नेताओं ने तमाम बहुजन नेताओं को बेईमान और भ्रष्ट मान लिया और आपके नेता कमजोर पड़ गए। हेमंत सोरेन के पिता को भ्रष्ट कहा गया, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन को भी जेल में डाला गया। लालू यादव को भ्रष्ट कहा गया, उनको जेल में डाला गया। तेजस्वी यादव की पूरी फैमिली पर केस चल रहा है। मेरे ऊपर तमाम जांच इन्वेस्टिगेशन रोज चलते रहते हैं और हमारा समाज हमको मान लेगा कि हम ही भ्रष्ट हैं। सोचिए, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक के लिए देश कितना क्रूर है, ये सिस्टम कितना उनके खिलाफ है। एक संदीप कुमार है, कोर्ट से उनको सजा भी नहीं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, उनको बीजेपी ने निकाल दिया तुरंत। पहले वो आम आदमी पार्टी में थे, मंत्री थे, आरोप लगते ही निकाल दिया। जबकि आम आदमी पार्टी का केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है, जेल में है, उसके बाद भी वो CM बने हुए हैं। लेकिन एक दलित आरोप लगा, निकाल दिया। एक दलित ने अपने धार्मिक अधिकार की बात की, उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया। तो आप किसी पार्टी में हो, खासकर अगर आप सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी में हैं और दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, तो आपसे कटसी नहीं की जाएगी, आपसे मरौवत नहीं की जाएगी। आप जज हो, कलेक्टर हो, SP हो, DM हो, CM हो, PM हो। अगर आप CM PM हैं तो आपके खिलाफ पूरा जुडिशियल सिस्टम, एक एक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, जो आपके जाति का नहीं है वो आपके खिलाफ षड्यंत्र करेगा। आपका OSD, आपका चपरासी, आपका जज, पूरा सिस्टम आपके साथ। इसीलिए SC ST OBC के नेताओं को फंसा दिया जाता है। जब वो मंत्री होते हैं, CM PM होते हैं, पावर में रहते हैं, तो उन्हें अपनी जाति के लोगों को नहीं रखते हैं और जो दूसरी जाति के लोग हैं वो उनको गड़बड़ी भी करवाते हैं और बाद में पल्ला झाड़ के निकल लेते हैं और ये फंस जाते हैं। इसलिए भारत जाति प्रधान देश है। अब सोचिए, जो NDTV अडानी को क्लीन चिट दे रहा है, तो उसी तरह से पूरे मीडिया के बारे में सोचिए कि मीडिया का मालिक कौन है, मीडिया में काम करने वाला कौन है। ये व्यवस्था आप कहिए कि ठीक कैसे होगी? यह व्यवस्था, बाबा साहब ने इस बीमारी को पकड़ लिया था और इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि हम लोग नहीं कहते हैं कि जब एक जगह कई दुकानें खुलती है तो सामान सस्ता मिलने लगता है। एक जगह कई दुकानें खुल जाएगी तो सामान सस्ता मिलेगा, बेहतर मिलेगा। जब दुकान पर दुकान खुलेगा तो सामान सस्ता मिलेगा। उसी तरह से जब इस देश में सभी जाति और धर्म के लोगों के अपने चैनल्स होंगे, अपने पत्रकार होंगे, तब जाकर हालात बदलेंगे। और इसीलिए डाइवर्सिटी लाया गया। और इस देश में जब तक सबसे पहले कोलिजियम खत्म हो, जिसका चंद्रशेखर ने ऐलान किया है, और उसी तरह से जब तक इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हर जाति के लोग जज नहीं होंगे, तब तक इस देश में न्याय नहीं हो सकता है। और जब तक इस देश में सबसे पहले मीडिया में आरक्षण नहीं होगा और हर जाति के पत्रकार नहीं होंगे जो सही को सही और गलत को गलत कहेंगे, तब तक ये सब चलता रहेगा। और इसी का सॉल्यूशन है रिजर्वेशन, जो डाइवर्सिटी है, जो रिप्रेजेंटेशन का मामला है। और इसीलिए एक ही जाति के लोग इस देश में जाति जनगणना का विरोध करते हैं, रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, जबकि वो खुद रिजर्वेशन लेते हैं। जब आपको रिजर्वेशन मिल ही गया,
तब जाति जनगणना करवा लो और जिसकी जितनी संख्या उसको उतना रिजर्वेशन दे दो। उस समाज में जो होशियार होगा वो सिस्टम में आएगा। तो आप लोग समझिए, इस देश में कोई भी बात कोई अगर बोले तो सबसे पहले उसकी जाति पता कीजिए कि वो किस जाति का है और तब उसकी बातों का मूल्यांकन कीजिए। तब आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चलेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।